जो है वो पाषाण काल में यहाँ रहा करता था। तो तब से यहाँ मानवता है, चारों तरफ लैंड लॉक्ड है कि नीचे नागपुर जाके आप डालोगे तो समंदर में पहुँच जाते हो, 500 किलोमीटर ऊपर डालोगे दूसरे देशों में पहुँच जाते हो। तो हमारा कहना है कि जब आप उस समय 10 साल के आगे क्या आबादी का अनुमान नहीं लगा पाए आप कितनी होगी, तो अब 47 का अनुमान लगाना कितना कठिन है। एक शहर जिसका मास्टर प्लान पिछले 19 साल से नहीं बना हो, उस शहर के विकास को लेकर आप सोच सकते हैं कि कितना बेतरतीब हो रहा होगा। एक शहर जो पूरे भारत का सबसे हरा भरा स्वच्छ शहर माना जाता है, उसके विकास को लेकर क्या सरकारें चिंतित नहीं हैं? अगर एक शहर का विकास ना हो और उसका कोई प्लान नहीं बने तो अनप्लान्ड गतिविधियां किस तरह से शहर को बर्बाद कर सकती हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र शर्मा और हमारे साथ हैं अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट श्री मनोज सिंह मीक। आपका स्वागत है मीक साहब। नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि भोपाल झुग्गियों का शहर हो गया है। पिछले 1995 में इसका एक मास्टर प्लान बना था और उसके बाद पिछले 19 साल से करीब 20 साल ही मान लीजिए इसका मास्टर प्लान नहीं है। ये बेतरतीब तरीके से फैल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि जो 31 का मास्टर प्लान था, जो 1931 के लिए मास्टर प्लान बना था, वो अब 2047 के लिए मास्टर प्लान बनेगा। मतलब 2031 का मास्टर प्लान अब 2047 तक के लिए बनाया जाएगा। तो एक तो ऐसे शहर जिसमें कि भोपाल को चंडीगढ़, गांधीनगर ऐसे शहरों के साथ, हरे भरे शहरों के साथ जिसका कंपैरिजन होता था, जो कि प्लान्ड सिटीज हैं देश में, और अब जहां पर पिछले 20 साल से मास्टर प्लान नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना नुकसान है, कितना फायदा है और क्या स्थिति है? देखिए, मुझे लगता है सरकार जो है सभी योजनाएं आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक के लिए प्लान कर रही है। अच्छी बात है दीर्घकालिक योजना बनाना, लेकिन मास्टर प्लान या विकास योजनाओं को दीर्घकालिक योजना बनाकर लागू नहीं किया जा सकता। उसको तात्कालिक, लघु और मध्यम अवधि की योजनाएं बनानी पड़ेंगी जी। दरअसल भोपाल का दुर्भाग्य है कि इसकी ऐतिहासिक विरासत को समझा नहीं गया। आप जानते होंगे कि ये शहर में मानवता लगभग 30,000 साल से रह रही है। इसके प्रमाण मिलते हैं जो भीमबेटका से लेके और हमारे श्यामला पहाड़ी तक जो भित्ति चित्र मिलते हैं, रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, वो ये बताती हैं कि मनुष्य जो है वो पाषाण काल में यहाँ रहा करता था। तो तब से यहाँ मानवता है और उसके बाद बहुत बड़ी यूएसपी इस शहर की, इसको भी भुला दिया गया। 1000 साल पहले राजा भोज ने इस शहर को स्थापत्य वेद पे आधारित नगर बनाकर प्लान करके बनाया था, जो आज भी चौक एरिया में जूम करके आप देख सकते हैं। उस पर कई पब्लिशिंग हाउस ने लिखा भी है और मैंने स्वयं इस पर बहुत शोध किया। उनकी किताब है सम्रांगण सूत्रधार, जिसके 10वें चैप्टर में पूरा नगर योजना का विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। विद्वान राजा थे, उन्होंने 70 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, आप जानते हैं। इसके 1000 साल पहले प्लानिंग हो चुकी थी। तब का स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है। तो इतना मतलब देश के मध्य में स्थित ऐसा शहर जिसकी आबादी अब तो मुझे लगता है कि 25-30 लाख के आसपास होगी और इसके 500 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा अर्बन फुटप्रिंट है। लॉजिस्टिक्स के लिए इससे बेहतर कोई शहर नहीं है, क्योंकि इसके 500 किलोमीटर का दायरा जब आप डालते हो तो चारों तरफ लैंड लॉक्ड है। जबकि नीचे नागपुर जाके आप डालोगे तो समंदर में पहुंच जाते हो, 500 किलोमीटर ऊपर डालोगे दूसरे देशों में पहुंच जाते हो। लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया इस शहर को। आज भी गेस्ट ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है ये शहर। तो इसको शहर का दुर्भाग्य कह लें। यहाँ मुझे ये भी शिकायत है, शिकायत क्या है, सब अपने ही है कि यहाँ की जनता इस पे वोकल नहीं है अपने शहर के विकास के लिए। वो अपने शहर को ओन नहीं करती है और इतने सालों से मास्टर प्लान नहीं है, इस पर कोई आवाज़ें आती हुई मुझे दिखती नहीं है। अब जहाँ तक बिना विकास योजना के विकसित हो रहे हमारे राजधानी की बात है, जो बाकी प्रगतिशील राजधानी से बहुत पीछे रह गई है। इवन हमारे पड़ोसी शहर इंदौर से भी काफ़ी पीछे है, जहाँ हर 10 साल में मास्टर प्लान आ जाता है। हमारे यहाँ पिछला मास्टर प्लान 1995 में आया था, जो 2005 तक के लिए था। उसके बाद एक मास्टर प्लान लाया गया 2010 में, जिसको 1 साल के बाद ही निरस्त कर दिया गया। कारण आज भी जानकारी में नहीं है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर निरस्त कर दिया गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे। अभी उसके बाद बीच में थोड़े दिनों के लिए 1-1.5 साल के लिए सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई। उन्होंने फिर से शहर की तरफ ध्यान दिया और मास्टर प्लान लाया जो 2031 तक के लिए था जी।
उसको आप उसके एक अहम हिस्सा थे उसके उस समय उस सरकार के। मुझे चूंकि मैं शहरी विकास पे काफ़ी शोध करता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो मुझे भी जो भी उसको सुधार की मीटिंग्स होती थी उसमें अपने बातें रखने का मौका मिला। और बहुत अच्छा मास्टर प्लान बना था वो 2031 के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक GIS स्टूडियो भोपाल में देश का सबसे बड़ा GIS स्टूडियो स्थापित किया गया। जी। जो 10 स्टूडियो स्थापित किए गए थे उसमें हमारे देश का, हमारे शहर का जो स्टूडियो है GIS स्टूडियो, वो एकदम हाईटेक है। मतलब आज के ज़माने का टेक टूल है वो इसीलिए यहाँ स्थापित किया गया जिससे विकास योजनाएं और जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से और बहुत सारी डेटा लेयर्स के साथ में उसको डिज़ाइन किया जा सके। उस पर ही ये डिज़ाइन किया गया। मुझे नहीं मालूम, वो बीच में तो कोविड आ गया, लेकिन फिर उसकी सुनवाई, आपत्ति और उसकी सुनवाई होती रही ये सरकार जाने के बाद, नई सरकार में। उसके बाद 3 साल तक वो शासन के पास अप्रूवल के लिए पड़ा रहा। शासन ने पिछले साल उसमें और संशोधन किए, संशोधन पे भी आपत्तियां बुलवाई, उन पे भी सुनवाई हुई। अब सुनते हैं कि वो भी निरस्त किया जा रहा है और अब 2047 को आधार रख के बनाया जाएगा। मेरा मानना है कि 2047 की आबादी का अनुमान या तब की जीवन शैली का अनुमान या आज से 5 साल बाद की जीवन शैली का अनुमान लगाना आज के दौर में आसान नहीं है। अभी हाल में ही एक डेटा आया था कि 2003 में 2 लाख गाड़ियां थी भोपाल में। आज 2023 में 13 लाख गाड़ियां हैं। तो जब 2 लाख गाड़ियों के टाइम अगर कोई योजना प्लान की गई हो तो वो 13 लाख की गाड़ियों को कैसे सस्टेन करेंगी रोडें। तो ट्रैफिक के इश्यूज और इस तरह से बहुत सारे इश्यूज आएंगे क्योंकि और आबादी बढ़ने, लोगों के लिए मकानों की जरूरत, ट्रैफिक की समस्या के साथ साथ बाजारों की व्यवस्था है ना। तो लाइफस्टाइल चेंज इतनी तेजी से हो रहे हैं आजकल की हर 3 महीने में पैटर्न बदलते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इसको फ्लेक्सिबल बनाया जाता प्लान और इसको हर 10 साल की बजाय बल्कि 5 साल 3 साल के लिए लाया जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हुए ज़रूर इसको बनाएं, लेकिन इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि इसको समय के अनुसार चेंज किया जा सके। मतलब 5 साल में इसको रिव्यू कर रहे हैं, 5 साल या 3 साल में रिव्यू करें, क्योंकि बहुत तेजी से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। कोविड के बाद लाइफस्टाइल चेंज हुई है। तो इसकी आवश्यकता है। मुझे अभी पूरा विचार क्या है सरकार का ये अभी नहीं ज्ञात है, इतना ही ज्ञात है कि 2047 के लिए बनाया जाएगा। अब ये जब मास्टर प्लान इतना डिले हो रहा था तो बहुत सारे कारण सोचे गए कि भाई क्यों डिले हो रहा है। तो सरकार का ये कहना रहता था कि पिछला जो मास्टर प्लान 95 में आया था 2005 तक के लिए, 25 लाख की आबादी को अनुमान में रखते हुए बनाया गया था। तो चूंकि 25 लाख की आबादी नहीं हो पाई शहर की, इसलिए नए मास्टर प्लान की अभी बहुत आवश्यकता नहीं लगती है, ये सरकार का कहना रहता था। तो हमारा कहना है कि जब आप उस समय 10 साल के आगे क्या आबादी का अनुमान नहीं लगा पाए आप कितनी होगी, तो अब 47 का अनुमान लगाना कितना कठिन होगा। और फिर अगर 25 लाख की आबादी का अनुमान लगाया गया था तो हमारे शहर में ऐसी क्या कमी रह गई कि हम हुआ शहरी आबादी शहरों की तरफ पलायन होने के बाद भी हम आबादी आकर्षित नहीं कर पाए। जरूर कोई कमी होगी, क्योंकि अदरवाइज तो शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। ये बिल्कुल सच है कि हमारा प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय औसत से कम शहरीकृत है। हम सिर्फ 27% शहरीकृत हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 32 का है। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि हम इतने कम शहरीकृत क्यों हैं। भाई जब ग्रोथ का इंजन माना जाता है शहर, तो हमें शहरीकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और खास करके जब राजधानी है ये, और इतनी खूबसूरत राजधानी है और इसके इतने ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनकी तरफ ध्यान ना देके इसको अनियोजित छोड़ दिया गया। पिछले 20 सालों में 19 सालों में आप देखेंगे कि पूरे शहर में अवैध कॉलोनी का जाल बिछा हुआ है। कहीं भी रोड्स प्लान की जाती हैं तो बीच में कोई कंस्ट्रक्शन दिखता है, क्योंकि जब प्लान है नहीं तो कहीं भी कुछ भी बन रहा है। मास्टर प्लान की रोड्स पे बिल्डिंग खड़ी हो गई। बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो अब उसको प्लान कैसे करेंगे अगर इतना डिले करते जाएंगे तो इससे पर्यावरण का बड़ा नुकसान हुआ जी। पर्यावरण में जो पहाड़ियां थी वहां पर कब्जे हो गए, वहां पर कॉलोनियां कट गई, क्या होता है, अवैध रिसोर्ट्स बना दिए, फार्म हाउस बना दिए। क्या होता है सर, जब प्लान नहीं, मास्टर प्लान इन प्लेस नहीं हो तो बड़ी समस्या ये आती है कि जो भी विकास हो रहा है वो किस लैंड यूज पे होगा। जब लैंड यूज अवेलेबल नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो जिसको जहाँ जगह मिलती है वो बनाने लगता है।
तो उसके कारण इस तरह के विकास हुए हैं। और पहाड़ियाँ बल्कि तालाबों में के आसपास अतिक्रमण जो हुए हैं, जो जिसके कारण ये तालाब के कारण जाना जाता है, उस तालाब के संरक्षण के कारण मास्टर प्लान काफ़ी दिन डिलेड हुआ। तो वो डिले अगर 20 साल बिना मास्टर प्लान के तालाब का संरक्षण होता रहा तो कैसे संरक्षण हुआ होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। फिर इस बीच में हमारे जो पड़ोस के शहर थे वो भी ग्रोथ लेते रहे, हमारा शहर भी ग्रोथ लेता रहा, और वो उनकी सीमाएं हमारी सीमा से जुड़ गई। इस बीच में पड़ोसी शहरों सहित भोपाल की भी नगर निगम सीमाएं बढ़ा दी गई। और जो प्लानिंग एरिया है दोनों तीनों शहरों के, भोपाल, सीहोर और मंडीदीप के, तो वो तीनों प्लानिंग एरिया आपस में जुड़ गए, इतने बढ़ा दिए गए। तो अब 3 प्लानिंग एरिया आपस में जुड़ रहे हैं। तो नया प्लान कैसा होगा, उसको किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर नया प्लानिंग एरिया बनाएंगे अगर भोपाल का, तो उसकी प्रोसेस 3 साल की है पूरा मास्टर प्लान आने की, तो फिर कैसे दिसंबर तक आएगा। तो अभी ये समझने की बात होगी। हालांकि माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं तो अधिकारियों ने, मंत्रियों ने कुछ विचार किया होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो नगरीय विकास के मंत्री हैं वो इंदौर से हैं और विकास के लिए जाने जाते हैं। इंदौर को अच्छा विकास के रास्ते पे वो ले गए हैं। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि अपने प्रदेश की राजधानी की तरफ उतना ही ध्यान दें जितना इंदौर की तरफ देते हैं। दूसरा देखिए, आप आवास निर्माण समितियां जो है, क्रेडाई है और दूसरी समितियों से भी जुड़े रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को जो मकानों की समस्या थी उसको लेकर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुए और उसी वजह से पूरा फैला। मतलब जिनको जहां जमीनें मिली, अवैध कॉलोनी मिली, वहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। और उसके अलावा सरकार की तरफ से जो है गरीबों को आवास बांटे गए, बहुत जगह झुग्गियों को हटाने के लिए JNURM में भी योजनाएं चली। लेकिन क्या वजह है कि झुग्गियां मध्य प्रदेश की भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से झुग्गियां हट नहीं रही हैं? चारों तरफ झुग्गियां 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 का शहर कहला गया। सर में एक्चुअली क्या है कि जब आज़ादी के बाद ये राजधानी बना भोपाल जी, तो इसमें बहुत सारे नए भोपाल की तरफ बहुत सारे विकास हुए, विकास के कार्य किए गए, क्योंकि सरकारी अमले नहीं रहना था, सेक्रेटरीट बनना था और भी बहुत सारे कार्यालय राजधानी होने के कारण बनने थे। तो ये बहुत दूर दूर शहर बस गया और दूर दूर बसने के कारण जो है यहाँ आवागमन की जो कठिनाइयाँ हैं वो भी सामने आने लगी। लेकिन ये दूर दूर बसने की एक अच्छाई यही थी कि आपके पास रिडेंसिफिकेशन का पूरा स्कोप था। अब काफ़ी साल हो गए राजधानी बने हुए, जो उस समय के बने हुए मकान या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना हो गया, रिडेंसिफिकेशन करके उसको नया किया जा सकता था जी। लेकिन उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। इस बीच में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेके आए। वो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट भी तब लाया जब भोपाल में मास्टर प्लान इन प्लेस नहीं था कोई भी। तो इतना बड़ा ट्रंक प्रोजेक्ट, और दूसरा इसी बीच में मेट्रो रेल प्लान कर ली गई, वो भी उस समय भी मास्टर प्लान इन प्लेस नहीं था वो भी। तो कैसे इतनी बड़ी बड़ी ट्रंक योजनाएं शामिल हो गई बिना मास्टर प्लान वाले शहर में, ये खुद ही एक शोध का विषय है। तो मगर मास्टर प्लान के मेट्रो रेल प्लान हो गई, स्मार्ट सिटी प्लान हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान हो गए, बिल्डिंग्स प्लान हो गई, बिल्डिंग प्लान हो गई, मार्केट प्लान हो गए, मार्केट प्लान हो गए। इस आर्थिक विषमताओं के दौर में BHL जैसा बड़ा टाउनशिप जो है वो अपने लो पे आ गया है। वहाँ पे टाउनशिप लगभग खात्मे के दौर में है, तो उसका क्या करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वहाँ पे भी 1000 एकड़ जमीन है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, वहाँ पे क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर प्लान हो तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, अदरवाइज बहुत कठिन हो जाता है इसको करना। और अब वाकई अब क्या जरूरत है? मतलब आप बोल रहे हैं कि हर 3 साल 5 साल में मास्टर प्लान है, अब इसको कैसे सुधारा जाए? मतलब कि अब असल में क्या जरूरत है, किस तरह की प्लानिंग की जरूरत है? सरकार जो 2047 के लिए प्लान कर रही है, 2047 को टारगेट जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसको रिवीजन बहुत रेगुलर इंटरवल पे रखने पड़ेंगे, लचीला बनाना पड़ेगा इसे, जिससे इसमें समय के साथ हो रही जो बदलाव हैं उनको शामिल किया जाता रहे। क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जीवन शैली में रोज बदलाव हो रहा है जी। तो अब कल आने वाले समय में ट्रैफिक के कारण क्या स्काई टैक्सीज चलने लगेंगी या क्या होगा, हम नहीं जानते। इतने बड़े टेन्योर में जब 47 तक का ले रहे हैं, तो नया डेवलपमेंट क्या क्या आएगा वी नेवर नो। डिजिटाइजेशन कहाँ जाएगा, सब वर्क फ्रॉम होम कितना बढ़ जाएगा, या नए तरीके के बिजनेसेस आएंगे, या काम करने के तरीके कैसे बदलेंगे, हमें नहीं मालूम। अभी तक जो कंसेप्ट है वो ये है कि
जहाँ पे काम करने की जगह है, जो रहने की जगह उसके एकदम पास में होना चाहिए, जिससे ज़्यादा दूर ट्रेवल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज ये शहर में ये होता है कि आदमी रह रहा है कोलार रोड पे और काम करने जा रहा है आपका इसमें ये अरेरा हिल्स पे, तो वो पूरा शहर क्रॉस करते हुए जाता है। शहर पहुंच गया है इधर मंडीदीप तक, उधर बैरागढ़ से आगे तक। उसको अगर बिजनेस सेंटर में आना है तो वो कितनी दूर चल के आता है पूरा रास्ता क्रॉस करके। हमारे शहर में 3 तरह की तो भौतिक बाधाएं हैं जिसके कारण यातायात में वैसे ही दिक्कत होती है। एक तालाब है, 3 तरफ हमारे शहर के रेलवे लाइन है जी भाई, एक लाइन छोटे हिल्स हैं, और इन सब के कारण जो है रोड नेटवर्क वैसे ही बाधित हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो 2005 तक के लिए जो मास्टर प्लान लागू था, उस मास्टर प्लान की 30-40% भी सड़कें बनाई नहीं गई। तो संसाधनों की कमी सरकार और प्रदेश में जो है वो जग जाहिर है। उसके कारण जो शहरों की तरफ फोकस नहीं रहता है, उसका नुकसान तो शहरों को होता ही है। लेकिन प्लान नहीं होने के कारण जो निवेश आ सकते हैं वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो निवेश ऐसे शहर में नहीं आएंगे जिसकी कोई विकास योजना नहीं हो। तो इस ओर सरकार को बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हाई डेंसिटी वाले शहरों के नुकसान देख चुके हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली। कोविड के टाइम पे ये पूरे विश्व से निकल के आया कि कोई भी शहर, एक शहर बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होना चाहिए, इनको स्कैटर्ड होना चाहिए। अलग अलग शहरों की जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ इनको भेजा जाना चाहिए। तो जब आपके पास 3-4 शहर है, मैं सिर्फ भोपाल की बात नहीं करता है, मध्य प्रदेश में इंदौर के अलावा जितने भी बड़े शहर हैं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, उन किसी की तरफ फोकस नहीं किया गया। तो उस कारण वो शहर पीछे रह गया। जबलपुर कहाँ है, या फिर आज ग्वालियर कहाँ है, ये बहुत पीछे रह गए। तो इन सब की तरफ ध्यान दिए जाने के। अच्छा, मेट्रो को लेकर भी ये कहा गया है कि जो शहर के बीच में ज्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि जो है शहर के बाहरी इलाके में मेट्रो अगर चलती उनसे कनेक्ट करने के लिए ज्यादा बेहतर होता। देखिए, मुझे लगता है कि ये देखा देखी शायद प्लान हो जाती है। आप देखिए, अभी BRTS जब हमारे यहाँ प्लान हुई थी और बनाई गई, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू था। आपको BRTS ने मान लीजिए 350 करोड़ का नुकसान हुआ उसमें। हाँ, मान लीजिए BRTS में आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं पे एक जगह उतारा गया, वहां से आपको अपने घर या ऑफिस पहुंचने तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण आप उस पर ट्रेवल नहीं कर पाता। भोपाल में वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वालों की संख्या बहुत नहीं है। अब वही लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू मेट्रो के साथ भी रहेगा अगर इसको प्लान ठीक से नहीं किया गया, क्योंकि मेट्रो पूरे शहर में तो नहीं घूमेगी, ट्रंक रोड पे ही चलने वाली है। तो उसको BRTS के समय जो गलतियां रह गई, उनको इसमें सुधारने की बहुत जरूरत है। अब तो BRTS का हालांकि निर्णय लिया गया और हटाया जा रहा है। तो हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जब बनाते हैं फिर उसको मिटाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, तो ये तो संसाधनों का नुकसान है कुल मिला के। तो अब जब 47 तक की, तो सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है कि किस चीज पर फोकस किया जाए? क्योंकि स्मार्ट सिटी भी शहर के अंदर बन रही है, मेट्रो भी शहर के अंदर चल रही है, रोड्स भी, सब डेवलपमेंट शहर के अंदर होता है। तो शहर के आसपास के इलाके कैसे डेवलप होंगे, ये सब चीज को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। हमारे शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है औद्योगिकीकरण की, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्विस इंडस्ट्री है उनका बहुत अभाव है। हम उस दौर में पिछड़ गए जब बेंगलोर और हैदराबाद IT में इतने आगे बढ़ रहे थे, तब हमारे यहाँ लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हम पीछे रह गए। इस बीच में इंदौर ने कुछ गेन किया, लेकिन हम वो भी नहीं गेन कर पाए। बहुत जरूरत है जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उनको शहर की ओर आकर्षित किया जाए, जिससे हाईली पेड जो एम्प्लॉयमेंट हो जनरेट हो। अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उसमें जो पर कैपिटा है या फिर इनकम प्रत्येक आदमी की बहुत ज़्यादा नहीं बन पाती है। उसके कारण स्पेंडिंग कम होती है, उसके कारण शहर पीछे रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यहाँ पे इस तरह के उद्योग और सर्विस इंडस्ट्री लाने की है जो हाईली पेड हों। लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत अच्छा शहर है, आने वाले 10 साल में लॉजिस्टिक्स बहुत ऊपर जाएगा। तो उसके लिए आपके यहाँ जो मैन पावर है वो भी अवेलेबल है। तो इन सब की तरफ ध्यान दिया जाए। और शहरी विकास मंत्री ने कहा है कि हम पूरा एक सर्कल कनेक्टिविटी का बना देंगे, शहर के आसपास चारों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ जाएगा। वो तो एक बेसिक चीज रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है, हमारे शहर में रिंग रोड नहीं है एक भी, तो रिंग नहीं होने के कारण यातायात की परेशानी होती है। तो 2 रिंग रोड्स की जरूरत तो आज है। मेरे ख्याल से मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आसपास के जो शहर हैं, आसपास के जो जिले हैं, इन सबको आपस में जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन के प्लानिंग की जरूरत है, जो माननीय मंत्री जी ने अपने पुराने कार्यकाल में, जब वो शहरी विकास मंत्री
थे तब उन्होंने एक जाहिर की थी कि ये मेट्रो ये वाला रीजनल प्लान बना लिया जाना चाहिए जिससे आसपास के शहर आपस से जुड़ जाएं। तो अब इस पे काम होगा। ये इससे ज़्यादा वृहद विकास की योजना की बात है, लेकिन अभी जो मूल रूप से भोपाल नगर के विकास योजना है उस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा विनम्र अनुरोध है सभी डिसीजन मेकर से कि किसी भी शहर को इतना ज़्यादा उपेक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। उनसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हम ये देख रहे हैं कि राजा भोज की नगरी, जहां पर पहले 14 तालाब थे, 700 तालाब आसपास थे, वहां पर हरियाली, चारों तरफ हरियाली थी, वन थे, जंगल आच्छादित भूमि थी। अब वहां पर एक इल प्लान तरीके से, बेतरतीब तरीके से जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार को जरूर कदम उठाने चाहिए। और सबसे इसमें अहम है उस शहर का मास्टर प्लान। इंदौर शहर का मास्टर प्लान हर 10 साल में रिन्यू होता है, बनाया जाता है, और इसी वजह से आज वो सबसे स्वच्छ शहरों की गिनती में, भोपाल भी टॉप 5 शहरों की गिनती में, जहां स्वच्छता को लेकर काफी उत्साहित हैं लोग और अवेयरनेस फैल रही है। लेकिन मास्टर प्लान का होना बहुत जरूरी है और ऐसा लगता है कि सरकार अब इसमें देरी ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।